गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डीजी स्वास्थ्य से। आपको भी नमस्कार मैडम। आज के इस सत्र से जुड़े हुए सभी सज्जनों को नमस्कार। आज का सत्र मिर्गी की जागरूकता के लिए आयोजित किया गया है। इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके बारे में हमें जागरूक करने के लिए मौजूद प्रतिष्ठित हस्ती डॉक्टर अनुषा अग्रवाल मैम का परिचय कराना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर अनुषा अग्रवाल मैम न केवल एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है, बल्कि मिर्गी जागरूकता की एक उत्साही समर्थक भी हैं। अपने ज्ञान और अटूट समर्थन के साथ वह मिर्गी से संबंधित चुनौतियों और समाधानों के बारे में जागरूकता फैलाने में हमेशा सहायक रही हैं। आज हम बात करेंगे मिर्गी के ऊपर, जो कि अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि मिर्गी, एपिलेक्सी, सीजर, दौरा, खेच और अशमास। भारत में हम बात करें तो 1000 में से 5 लोग को ये बीमारी पाई जाती है। मिर्गी एक प्रकार का मस्तिष्क रोग है, जिसमें तंत्रिका के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। इस गड़बड़ी के कारण विभिन्न प्रकार के दौरे पड़ते हैं, झटके या ताने आते हैं और मरीज बेहोश हो जाता है। रोग और इससे पैदा होने वाले स्थितियों के बारे में हमें जानकारी विशेषज्ञ से ही मिल सकती है। मिर्गी को लेकर हमारे समाज में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, जिनको दूर कर हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अनुषा अग्रवाल मैम, जो सामुदायिक चिकित्सालय डी हार्डलिंग दिल्ली में कार्यरत हैं। इस वेबिनार में मिर्गी से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए डॉक्टर अनुषा अग्रवाल मैम हमारे साथ आई, इससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मिर्गी के खिलाफ लड़ाई में इनका योगदान और जनता को शिक्षित करने की इनकी प्रतिबद्धता वास्तव में उल्लेखनीय है। मैं अनुषा अग्रवाल मैम को आमंत्रित करने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी एक शांत जगह पर बैठकर इस जानकारी को सुने, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो कृपया उसे लिख लें, जिसको सत्र समाप्त होने के बाद आप मैम से पूछ सकते हैं। चलिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अनुषा अग्रवाल मैम को। आप आइए और आज के इस गंभीर बीमारी से जुड़े समस्याओं पे प्रकाश डालें। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मनीषा जी। पहले तो सबको मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक कंफर्म कर सकते हैं कि नेटवर्क का इशू तो नहीं है? जी मैम, आ जी रही है। मैम आ रही है। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे मनीषा जी ने बताया कि सीजर क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होता है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है। पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि दौरा क्या होता है और मिर्गी क्या होता है। ठीक है। जैसे कि मनीषा जी ने बताया कि हमारे दिमाग में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, मतलब हम आम भाषा में ऐसे बोलते हैं नस। तो हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारी नसें होती हैं, जैसे हमारे शरीर में खून की कोशिकाएं होती हैं, उनमें खून दौड़ता है, वैसे ही हमारी दिमाग में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, जिनमें ऐसा मान लीजिए करंट के वायर हैं। वो वायर इतने उलझे हुए हैं आपस में, हर हर वायरों का कुछ ना कुछ काम होता है। कुछ हमारा हाथ कंट्रोल करेंगे, कुछ हमारी जीभ कंट्रोल करेंगे, कुछ हमारा पैर कंट्रोल करेंगे, सबका एक काम होता है। तो ये दौरा या एपिलेप्सी या सीजर या मिर्गी ये क्यों होता है? क्योंकि इन कोशिकाओं में, इन नसों में संतुलन गड़बड़ हो जाता है ना। असंतुलित गतिविधियां, कुछ असंतुलित एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है।
तो हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि दौरा क्या है और मिर्गी क्या है। दौरा मतलब एक बारी, आमतौर पे हम जब बोलते हैं कि आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि कोई इंसान अपना होश खो देता है और उनके हाथ पैर ऐसे झटकने लगते हैं और फिर वो बेहोश हो जाते हैं। अ, आमतौर पर वो अगर एक बार ही हुआ है, वो एक एपिसोड को हम दौरा बोलते हैं। लेकिन मिर्गी एक बारी अगर ऐसा हुआ है किसी को, या जो उस टाइम का वो एपिसोड है जिसमें उसका होश खो गया है और वो बेहोश हो गया है, उसके हाथ पैर झटक रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सीजर या दौरा। लेकिन किसी को बार बार ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसको मिर्गी की परेशानी है, उसको एपिलेप्सी है। ठीक है, तो एपिलेप्सी कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या उसके कारण होते हैं, हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। एपिलेप्सी कुछ लोगों को तो अ, जन्म से भी परेशानी हो सकती है, कुछ लोगों को जन्म के बाद शुरू हो सकती है। जन्म के बाद ये अ, अगर कोई अल्कोहल, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करता है, उनको हो सकता है। शुगर जैसी बीमारियों में हो सकता है। कई बार बुखार होता है, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अगर दिमाग में कोई चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से दिमाग में अंदर चोट पहुंची है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अ, अब अ, अच्छा मनीषा जी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना? हेलो। रागनी मैम कर रही हैं। हेलो अच्छा, मैम, गुड इवनिंग। जी जी, ठीक है मैंने ठीक है, कर मैं दिया है मैम, मैं इसको रन करूंगी। थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं मिर्गी होने के या एपिलेप्सी होने के। अ, मैंने बताई कि कोई इन्फेक्शन की वजह से, दिमाग में चोट होने की वजह से, बहुत रेयर होता है कि दिमाग में कैंसर होने की वजह से मिर्गी हो रही है। अ, अन्य तौर पे ज्यादातर केसेस में हमें कारण नहीं भी पता चलता है। ठीक है, लेकिन जो कारण हमें पता है हम उनको तो रोक सकते हैं। इन्फेक्शन हो गया, या ये जैसे इन्होंने लिखा है टीबी हो गया, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चोट हो गई, चोट लगना, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी से, हेलमेट नहीं पहन के जाते हैं, फिर जब उसको वहां पे अंदर दिमाग में ब्लीड होने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि आगे जाके उनको थोड़ा एपिलेप्सी का परेशानी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक टाइप का एपिलेप्सी तो मुझे लगता है लोगों ने देखा होगा जिसमें झटके आते हैं, और जो हमने डिस्कस किया अभी, जो दिखता है हमें, जहाँ पे मांसपेशियां पूरी हिलती हुई, शरीर पूरा हिलता हुआ दिखता है, तो वो वाली चीज तो हमें दिख जाता है, काफी लोगों ने देखा होगा। एक और टाइप का एपिलेप्सी होता है जिसमें इंसान बैठा रहता है या जो भी कर रहा है वो करता रहता है, लेकिन वो बस दूर देख रहा है, मतलब उसका ध्यान ऐसा लगता है कि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, ध्यान उसका कहीं और ही है। लेकिन वो कुछ 30 सेकंड से 1 मिनट तक हो सकता है, वो एक और तरीके का एपिलेप्सी है। लेकिन आज हम ज्यादा बात जो शरीर हिलता है जिसमें झटके आते हैं उसी एपिलेप्सी की बात करेंगे। उसमें जो आसपास खड़े हैं वो लोग क्या कर सकते हैं उसका बचाव करने के लिए, या वो उस इंसान की हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं जिसको एपिलेप्सी हो रहा है उस टाइम पे, या सीजर आ रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आगे कुछ कॉमन ट्रिगर्स लिखे हुए हैं, मतलब जिस इंसान को, कुछ कुछ लोग ऐसा है जो ज्यादा अ, जिनको ज्यादा चांसेस है एक सीजर आने के लिए। तो ऐसी और क्या चीजें हो सकती हैं जो उनको, जिसकी वजह से उनको सीजर आए। जैसे अगर मुझे एपिलेप्सी है पहले से, मतलब मुझे मिर्गी की बीमारी है, तो क्या क्या चीजों की वजह से मुझे दौरा आ सकता है। तो एक तो चीज होती है चोट लगना, हमने डिस्कस किया।
ठीक से नींद ना लेना, बहुत तेज लाइट्स में रहना, कुछ इन्फेक्शन हो जाना, है ना। कई बार जन्म के टाइम पे जो बच्चा है, अगर जन्म के टाइम पे कुछ परेशानी हो जाती है, उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये हमने पदार्थों के बारे में भी बात किया कि शराब या नशीले पदार्थ बहुत ज्यादा लेने से उन लोगों को भी हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसा होता है, किसी को दौरा आता है, तो उसको ये कैसे हमें पता चलेगा उसको कौन सा सीजर है, क्यों है। ये सब के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें दिमाग की एक्टिविटी, दिमाग की गतिविधियां हम चेक कर सकते हैं। जैसे फोटो बनी हुई है, ऐसे हम वायर लगा सकते हैं दिमाग में, जिससे एक्टिविटी होती है और पता चलता है कि उसको सीजर है, किस टाइप का है, क्या है। ठीक है। और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे शुगर, मतलब कुछ शुगर के पेशेंट्स में भी हो सकता है, अगर उनका अ, अ, अंदर का शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। तो आपके सामने किसी को सीजर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उस समय। जैसे अगर किसी को मान लो आपके सामने दौरा आ रहा है, उसका शरीर झटक रहा है और वो बेहोश हो रहा है, उसका शरीर झटक रहा है, आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे। ठीक है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनके हाथ पैर पकड़ लो, या उनके आ, आ, उनको एक एक तरफ मतलब पकड़ के बैठ जाओ, है ना। तो वो चीजें तो नहीं करनी है। ठीक है। अ, जब भी किसी को अ, मान लो दौरा आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उनके आसपास कोई नुकीली चीज तो नहीं है, या उनके आसपास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिनसे उनको चोट लग सकती है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उनको एक सेफ जगह पर रखना है, कि उनको चोट ना लगे किसी चीज से। और जब तक उनको वो सीजर का जब तक उनको दौरा आ रहा है, आप नोट करो कि कितने टाइम के लिए आ रहा है। अगर 5 मिनट से ज्यादा के लिए आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली उनको अस्पताल लेके जाना है। अगर 5 मिनट से कम है, तो उनको बाद में भी लेके जा सकते हैं। तो दौरा जब तक आ रहा है, तब तक आप उनको उल्टी करवट उल्टी करवट दिलवा दीजिए, ताकि उनको उनका सांस नहीं रुके, उनको सांस ठीक से आए। उसके अलावा आप उनके सर के नीचे कुछ तकिया भी रख सकते हैं, लेकिन उनको उनके हाथ पैर को नहीं पकड़ना है, उनको रुकना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी जीभ के ऊपर कुछ रखने की कोशिश करनी है, उससे भी उनको चोट लगने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है। अगर मान लो वो बहुत कोई टाई पहने हैं या गले में कुछ टाइट पहने हैं, तो उसको आप ढीला कर दीजिए ताकि उनको सांस आए। अगर वो मान लो चश्मा पहने हुए था, वो चश्मा निकाल सकते हैं ताकि उनको चोट ना लगे उससे। ठीक है। और अक्सर जब ऐसा दौरा आता है, तो अ, कई लोग को ऐसा लगता है कि जल्दी से उनको पानी दे दो। तो वो भी नहीं करना है। जब तक वो इंसान पूरे होश में नहीं आ जाता, तब तक उसको पानी नहीं देना है। क्योंकि जब ये दौरा आता है, तो उससे पूरी तरीके से होश में आने में भी कुछ मिनट लग जाते हैं। अब कब कब जैसे किसी को दौरा आ रहा है, तो कब कब किसी को तुरंत हमें अस्पताल लेके जाना है या हमें कुछ मदद बुलानी है, वो हमें पता होना चाहिए। एक चीज मैंने बताई, जैसे अगर किसी को 5 मिनट से ज्यादा के लिए दौरा आ रहा है, या एक बार दौरा आया, बंद हो गया, फिर तुरंत दोबारा शुरू हो गया, ये 2 केसेस हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट महिला में दौरा आ रहा है, तो हमें उसको तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर दौरे के साथ साथ बुखार हो रहा है, तो भी हमें तुरंत अस्पताल लेके जाना है। और अगर दौरे के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ है, तो भी हमें तुरंत अस्पताल लेके जाना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात ये जरूरी है जानना कि दौरा जिसको आता है, उसको अपना ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, या ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती। हम इसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए
काफी सारे मेडिसिन्स उपलब्ध हैं और उनके साथ साथ ये जरूरी हो जाता है कि उनको हम टाइम से और बराबर बराबर लें। और ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी भर चलेगी वो दवाई। कई केसेस में अगर 3 साल तक सीजर नहीं आया, दौरा नहीं आया, तो डॉक्टर बंद करने का डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन दवाई ना लेने की वजह से वो दौरा बार बार आ सकता है। ब्लॉक कर दिया तुमको। ये भी बहुत जरूरी है, जो है अगली चीज यहाँ पे लिखी हुई है मुझे पूछो। कि दवाई के साथ साथ जिसको है अल्लाह का एपिलेप्सी, जिसको है दौरे की परेशानी, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो खाना, सोना, एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा खाना ठीक नहीं है, अगर तुम कम सो रहे हो, अगर तुम किसी भी टाइप का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो सीजर आने के चांसेस भी ज्यादा है। और ये भी हो सकता है कि सीजर का डोज बढ़ाना पड़े, मतलब सीजर के लिए जो दवाइयां ले रहे हो उसका डोज बढ़ाना पड़े। तो एक्सरसाइज में योगा, मेडिटेशन, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी है, वो भी जरूरी है। जितना ज्यादा स्ट्रेस अगर होगा लाइफ में, उतना ज्यादा सीजर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दौरा आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे जरूरी आज मैं चाहती हूँ कि ये लोगों को जरूर, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे 53 लोग हैं, कि हम ये जरूर कर सके कि अगर किसी को आ रहा है, बाकी चीजें चाहे याद रहे चाहे ना रहे, बट ये अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप किसी की हेल्प कर पाओगे। ये जो चीजें मैंने बताई कि अगर किसी को एक दौरा आता है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये भी होता है कि कई लोग ऐसे भीड़ जमा के आसपास आ जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। उस इंसान को थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि वो मूव कर सके, है ना। जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि तुम हाथ पकड़ो मैं पैर पकड़ता हूँ, ऐसे भी नहीं करना है। और सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप मेक श्योर करें कि वो वहां पे सेफ हो। ऐसा है कि अगर किसी को रोड के बीच में सीजर आ गया, या किसी को कहीं फुटपाथ पे, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे एकदम कोने पे या किसी टेबल के पास में, कुछ भी ऐसी चीज जिससे उनको चोट लग सके सर में, जिनसे उनकी प्रॉब्लम और बढ़े, उस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं कि आप कम से कम अगर किसी को दौरा आ रहा है तो उसको ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे उसको ऐसा कुछ ना हो, या चोट नहीं लगे, सर पे चोट नहीं लगे। और जैसा ये फोटो में भी है, एक चीज ये नहीं की है फोटो में कि उनको उनको लेफ्ट साइड में करवट लेके भी रखना चाहिए था, जिससे कि सीजर में क्या होता है, जब वो दौरा आ रहा होता है तब जितनी भी थूक होती है, हमारी लाड़ होती है, वो इकट्ठा होके चांसेस रहते हैं कि वो हमारे सांस की नली में चले जाए। सांस की नली में चले जाएगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, हमें उसको तुरंत अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको उल्टा करवट दिला देते हैं तो जितना भी लाड है वो साइड से निकल जाएगा। वो चीज भी मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पे हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे, वो याद रखें कि कब कब हमको उनको तुरंत अस्पताल लेके जाना है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ वो चीज, कि अगर किसी को 5 मिनट से ज्यादा तक लगातार दौरा आ रहा है, अगर किसी को दौरा आते समय कोई चोट लग गई है, अगर किसी को पहले से ही शुगर की बीमारी है, या पहले बुखार आ रहा है साथ में, या अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसके साथ में, या किसी को, या प्रेग्नेंट महिला है अगर कोई, तो इन केसेस में तुरंत अस्पताल लेके जाना है। बाकी केसेस में, या किसी को बार बार अगर आ रहे हैं, एक बार आया फिर रुक गया, फिर आया फिर रुक गया, इन केसेस में तुरंत लेके जाना है। बाकी केसेस में हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। आई थिंक इसके लिए तो हम स्टार्ट कर सकते हैं लोगों से पूछना कि आपको क्या लगता है कि क्यों होता है, और आपने कोई चीज इसके बारे में सुनी हो तो हम वो चीज डिस्कस कर सकते हैं। या किसी के घर में किसी को हो, किसी के आसपास किसी को हो, किसी को खुद हो, तो ये हम डिस्कशन के लिए ओपन कर सकते हैं।
कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा, किसी के साथ कभी हुआ? हेलो। जी हेलो। जी मैम, मैं राजन बोल रहा हूँ। जी। जी कह रहा हूँ, करीब काफी दिन से जुकाम नहीं छोड़ रहा है। हम्म। मैं बाइक का काम करता हूँ। बाइक का बनाने का या रिपेयर का? वही बनाने का, रिपेयर करने के तो अच्छा। रिपेयर करने। किस जगह रहते हैं आप? करीब मैम, अच्छा। बाइक के रिपेयरिंग में क्या आसपास कुछ धूल धुआं रहता है क्या? मैम वैसे तो प्रदूषण तो रहती है, सिटी में रहते हैं तो प्रदूषण उतना रहता है और धूल मिट्टी भी उड़ती है, मतलब ऐसा रहता है। मगर ये हम्म। मैम 2016 से है मैम। 2016 से है? और ना ही काम करने में बहुत, मतलब इसे थकावट महसूस, मतलब किसी प्रकार का अभी तक दिक्कत तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर हो हम्म। सकता है, इसलिए हमने सोचा कि एक बार आपसे पूछे क्या होता है। आप देखो, बिना एक बार ये तो देखना पड़ेगा मुझे आपको, बट आप कम से कम मास्क पहन के रहा कीजिए, क्योंकि अभी विंटर के टाइम पे जहाँ मैं हूँ, जैसे दिल्ली में तो बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो जी बहुत लोगों को जुकाम, तो बहुत लोगों को हो रहा है यहाँ पे। तो जिस एरिया में आप बोल रहे हैं वहां पे बहुत प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, तो आप घर से बाहर मास्क पहन के ही रहिए। जी मैम। और उससे देखिए अगर आपको उससे फायदा हो रहा है तो। मास्क लगाए रहे हैं। हाँ, मास्क मास्क में लगाए जब बाहर। मैम, मास्क में प्रॉब्लम ये है, अगर हम मास्क में लाते हैं, जैसे कस्टमर दिन में 40-50 कस्टमर आ गए तो मास्क लगा रहे, तो बोलने में तकलीफ होती है। उसमें क्या है कि जो हम्म। मुंह से वास या किसी प्रकार के मतलब निकलता है, जैसे छिटा टाइप, मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब ऑक्सीजन लेने से गंदा टाइप का होगा, दिन 4 घंटे में गंदा हो जाता है मास्क। अच्छा। अच्छा। इसलिए मास्क हम्म। वास्क, और कस्टमर के सामने मास्क लगा कर बात करो तो थोड़ा अच्छा फील नहीं होता, इसलिए नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, आप सुबह शाम भाप लेके देखिए। दोनों टाइम भाफ? उससे भी कई लोगों को आराम मिलता है। अच्छा। मतलब कैसे भाप, मतलब सिर्फ पानी या कोई? पानी से ही लेते हैं, सिर्फ पानी से। हाँ। तो जो भी मान लो, अगर कुछ जम रहा होगा, कुछ भी होगा, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जी। और कोई मिर्गी से, दौरे से संबंधित अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है या कुछ सवाल पूछना चाहता है? हाँ, दानिश जाफरी, आपने अभी हैंड रेस किया था। दानिश जी भाई। जी। हाँ, तो दानिश भाई, कल मैंने आपसे कहा भी था, देखिए हमारा उसी पर है और ये मैम उसी की स्पेशलिस्ट हैं, तो आप एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए और मैम से क्वेश्चन जो भी है आप पूछ सकते हैं। मैम, दौरे की बीमारी तो मुझे भी है, मिर्गी की। अच्छा। नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे 3 महीना से है ये बीमारी। अच्छा। मुझे सोते सोते दौड़े पाते हैं। कब पता चला पहली बार आपको इसके बारे में? 3 महीना पहले। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं दौरे आपको? 3 महीना में 3 बार।
किसी ने देखा है आपको दौरे आते हुए? जी मेरी बीवी ने। अच्छा, तो किस तरीके से कैसा दौरा था? हाथ हिल रहा था, पैर हिल रहा था, पूरा शरीर हिल रहा था? मैम मुझे बता, मैंने वीडियो, मेरे बड़े भाई ने वीडियो बनाई थी। अच्छा। तो पैर फेंकना और मुंह से झाग आना और दांती बिछ के अच्छा। फिर जीप कटे आना। अच्छा। हाँ। हम्म। फिर जैसे ही मैं होश कब? में आता हूँ तो फिर मेरा सिर घूमता है, चक्कर आते हैं। आपने दिखाया इसके लिए किसी को? जी मैम, अलीगढ़ का इलाज चल रहा है, अनिल गुप्ता। तो अभी अभी भी आ रहे हैं इलाज के बाद भी? नहीं अभी तो नहीं आए, मेरा कम 1.5 महीना हो गया दवाई खाते खाते। अच्छा, अभी तो जी आप खाइए, है ना? जैसे मैंने बोला कि जिसको दौरा है पहले से, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो नींद पूरी ले अपनी, 7-8 घंटे की। वो अपना खाना पीना अच्छा रखे, मतलब फल सब्जियां ज्यादा खाना, तला हुआ मसाले वाला नहीं खाना। और तनाव बहुत ज्यादा ना ले। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत नींद कम रहती है तो सीजर ज्यादा आने के चांसेस होंगे आपको। ठीक है? मैडम, मैं तो वही सोता हूँ, वो 12:30 1 बजे टाइम है मेरे ये सोने का। नहीं लेकिन कितने भी बजे सो रहे हैं आप? 7-8 घंटे की नींद पूरी लीजिए। तो हाँ, तो वही 8 बजे उठता हूँ, वही 7 8 घंटे पूरे हो जाते हैं मेरे। हम्म। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है। और किसी टाइप का एक्सरसाइज या योगा या कुछ करते हैं आप? नहीं नहीं मैम। तो हो सके तो वो भी शुरू कर दो, मतलब दिन में 5 या 10 मिनट के लिए थोड़ा अ, योगा करना या कुछ ध्यान लगाना जो करते हैं, वैसा कुछ। बाकी दवाइयां तो आपको लेनी ही है अभी। 3 साल का कोर्स जैसे होता है मैम। 3 साल का कोर्स बोला है आपको? हम्म। अच्छा, ठीक है। मतलब ऐसा, जैसा मैंने बताया कि 3 साल, अगर 3 साल लगातार आपको दौरा नहीं आएगा अगर, तो वो आपको अ, बंद करेंगे दवाई। जी जी। तो यही बस चीजों का ध्यान रखना है। और आपको ये चीजें जो मैंने बताई आज की, अगर आपको दौरा आ रहा है तो क्या क्या आपकी फैमिली को करना है, ये आप उनको बता बता सकते हैं। कि जब आपको दौरा आ रहा है तो ये देखें कि आपके आसपास कोई चुभने वाली या चोट लगने वाली चीज तो नहीं है। और आपको लेफ्ट साइड में करवट दिलवा दे, ताकि थूक जो है वो साइड से निकल जाए, वो सांस की नली में ना जाए। और अगर 5 मिनट से ज्यादा के लिए आता है दौरा तो फिर अस्पताल लेके जाए। मैम, मुझे दौड़ा पता है यार 2 से 3 मिनट तक। हाँ देखो, ज्यादातर जो है 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक, ज्यादातर दौरे जो हैं वो 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन हम्म, आपके घर वालों को भी पता होना चाहिए कि अगर आपका दौरा 5 मिनट में ठीक नहीं हुआ है, मतलब 5 मिनट तक पूरा शरीर हिलते ही जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अस्पताल लेके जाना चाहिए उनको, आपके घर वालों को। तो ये आप उनको बता देना। मैम मैंने सिटी स्कैन भी कराया था। उसमें तो आया था उसमें कुछ? भी, हाँ, वो उसमें दौड़े की शिकायत आई, मिर्गी की शिकायत आई थी। अच्छा। 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 तो मैं आज हम्म। ही दवा लाया हूँ, महीने भर की। हाँ। हाँ, बस दवा का ये है कि ऐसा ना हो कि जब भी खत्म होने वाली हो उसके 1-2 दिन पहले ही आप लाके रख दो। ऐसा ना हो कि छूट जाए। नहीं छूटेगी नहीं, मैं खैर में मिल जाती, मैं अलीगढ़ में मिल जाती है सब दवा। हम्म। ठीक है, वो तो अच्छी जी। बात है। जी। तो मैम ऐसे ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं है थोड़े से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि दौरा होने की वजह से आपके सोच में या आपके शरीर में और कोई परेशानी हो, अगर आप दवाई ठीक से खा रहे हो तो, है जी ना? मैम। तो ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। आप बस दवा ठीक से खाते रहिए और बाकी चीजों का ध्यान रखिए, और ऐसा कुछ परेशानी नहीं रहेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। जी। थैंक्स हुसैन भाई, आपने शेयर किया आपकी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और ये स्लाइड अभी कंप्लीट हो गई क्या, रागिनी?
यस सर, लास्ट ही चल रहा है आई थिंक। मैम ठीक है, अभी तो मैम हमें स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं। जी ठीक है, इसमें एक चीज मुझे बताना था कि जैसे अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जिसको मिर्गी है उसको लोग ऐसे भेदभाव करते हैं कुछ उनके साथ। तो जिसको मिर्गी है उसके साथ भेदभाव करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिर्गी ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन है कोई। ऐसा नहीं है कि मिर्गी जिसको है उसके साथ उठने बैठने से खाना खाने से वो फैलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो एक दिमाग का रोग है, और वो दवाई से कंट्रोल भी हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी को मिर्गी है तो वो अ, उसकी बुद्धि पे असर पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो मिर्गी होने के बावजूद दवाई के साथ वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अपनी। और कोई किसी के कुछ सवाल हैं या किसी का भी कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ओके ठीक है, मेरी स्लाइड क्लोज हो चुकी है। अब आप सभी भाई जो जुड़े हुए हैं, अगर किसी पर कोई सवाल है मिर्गी को लेकर के, या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी जाफरी भाई ने बताया, जरूरी नहीं कि हमें ही हो, अगर हमारे हमारे किसी फ्रेंड को हो या परिवार किसी को, किसी पर्सन को है, तो हम यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो किसी भाई का कोई सवाल है? योगेश भाई ने अभी हैंड रेज किया था, हीरा लाल जी हैं, जीत कौशल जी हैं। हमारा सवाल सर जी था, लेकिन भाप से जाकर खत्म हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। रंजन, राजन भाई। जी सर। जी जी ठीक है राजन भाई, आप भाप लीजिए, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं कंसल्टेशन करवा दूंगा आपका। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक सर हाँ। जी। और राजन भाई के अलावा किसी भाई का कोई सवाल है? आबिद भाई हैं, भीम सिंह जी के तो काफी। किशन जी, आपका कोई सवाल है? सर, 9 तारीख को दिल का दौरा पड़ गया था सर। हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ गया था? जी सर। तो यहाँ पे क्या जानकारी चाहते हैं हमसे? हाथ पैर सुन हो गए थे सर, पहली बार आया था ये। क्यों आया सर ये? जैसे भीम सिंह जी, आपकी एज क्या है? 35 साल है मैम। 35 साल, 35। जी मैम। आपके घर में किसी को आया है पहले दिल का दौरा? जी, किसी को नहीं आया, फर्स्ट बार मेरे को आया था 6 तारीख को। अच्छा। आ, कभी मतलब आपकी मदर की साइड या आपके पापा की साइड किसी को कभी दिल का दौरा नहीं आया हुआ है? नहीं मैम। फिर आपने अपनी जांचें कराई हैं, अपना दिखाया है किसी को? जैसे मैं दुकान से आया था ना, वर्कशॉप से हम्म। घर, तो मैंने नहाया धोया, हाथ पैर धो के अपने कपड़े वैसे चेंज किए, वैसे ही लेट गया था। पर दिमाग में कुछ बोझ आया, एकदम छाती और हाथ पैर मेरे हिलने बंद हो गए थे। वो जो बच्चे बोल रहे थे पापा, कुछ भी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था कानों से। फिर वो मेरी भाभी आई बड़ी वाली, तो उसने मेरी छाती को पुश किया हाथ रख के। जब मेरे को सांस आया, फिर मैं बोला था, और आंखों में से पानी आ रहा था मेरे। आ, इसके बाद आपने दिखाया था कहीं अस्पताल में? मैंने तो कहीं नहीं दिखाया। आप ठीक हो गया तो हो सकता है कि वो दिल का दौरा ना हो। जी मैं। दिल इसके बाद आपको हुआ है ऐसा दोबारा? नहीं, फिर नहीं हुआ मैम। अ, छाती में दर्द भी हो रहा था आपको? छाती में दर्द हुआ था मैम। लेकिन कितनी देर तक रहा था और वो?
वो 1-2 मिनट ही सेकंड ही रहा और था। फिर ठीक हो गया? हाँ मैंने छाती दबा लिया अपने हाथ से, लेफ्ट वाली। अ, जरूरी नहीं है कि वो दिल का दौरा हो। दिल का दौरा अगर इतनी, पहले तो 35 इतनी कम उम्र में इतना कॉमन नहीं है, बट अगर हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ना हो। लेकिन आप एक बारी बिना ईसीजी किए बता नहीं सकते। ईसीजी कराई मैम? हाँ, ईसीजी करा सकते हो आप। उसमें पता चल जाएगा कि दिल का दौरा ही था, या कई बार क्या होता है, घबराहट हो जाती है, या कई बार एसिडिटी हो जाती है, उसकी वजह से भी ऐसे छाती में दर्द हो सकता है। दिल का दौरा था या नहीं वो देखने के लिए, आपको सांस लेने में तकलीफ भी हुई थी क्या उस टाइम पे? जी मैम, वो पुश किया अच्छा। ना छत को हाथ से दबा के, जब मेरे एकदम सांस आया था मैम। अच्छा, तो आप एक बार कितने समय पहले की बात है आपने बताया? ये 6 तारीख को मैम, 6 नवंबर को। 6 नवंबर को। तो एक आप जांच करवा लीजिए अपनी ईसीजी वाली, जी मैम। है ना। दिल के दौरे की कुछ जांचें होती हैं ये देखने के लिए कि दिल का दौरा हुआ है या नहीं, तो वो जांचों में पता चल जाएगा कि वो दिल का दौरा था या कुछ और था। जरूरी नहीं है कि वो दिल का दौरा हो, लेकिन फिर भी जांचें कराना सेफ रहेगा। थैंक यू मैम। ठीक है। भीम सिंह जी, आप कुछ जांच करवा लीजिए। अभी आपने कहा कि आपका भी दिल का दौरा पड़ा था, ऐसा आपको लगा, तो जी एटलीस्ट इतना तो केयरलेस नहीं होना चाहिए हमें। इतनी भी लापरवाही ठीक नहीं है। एक बार आप उसे जांच तो करवा लीजिए, एटलीस्ट था क्या वो। ठीक है। ठीक है। और वरना ऐसा ना हो कि बाद में चीज़ें बढ़ जाएं तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक बार जांच करवा लीजिए, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। और गुड्डू भाई, आपका कोई सवाल है? आपने वीडियो ओपन किया हुआ है। गुड्डू जी भाई, कुछ सर। पूछना है आपको? जी जी, पूछिए। सर नमस्ते। नमस्कार भाई जी, पूछिए। सर एक सवाल है, मेरी जो बिटिया है ना छोटी वाली, जो आपको दिख रही का है, ये भी किया आपके जी। ये इसकी आंख में शुरू से ही इसका नीलापन है आंखों में। अच्छा। अच्छा, देखो, ये देखो। जो आंखों का सफेद हिस्सा होता है वो नीला सा लगता है जी जी बचपन से। जी। और तो कोई परेशानी नहीं है? हड्डी में कोई परेशानी हो, चलने फिरने में, दौड़ने नहीं, में? हाँ हल्का सा यूं करिए का ना, पैरों में दर्द होता है। कितने साल की है? ये तुम्हारी 6-7 साल की है। अ, अच्छा। खेल कूद लेती है, चल फिर लेती है अच्छे से, दौड़ लेती है? ना बस तो खूब चल लेती है, खूब भागती भी है। पर दिक्कत ये बन जाएगा ना, मैं बस आंखों की ओर से परेशान हूँ इसकी ओर से। आंखों की रोशनी साफ है, दिखता साफ है? हाँ बस सब दिखता है ऐसे। एक बार मैंने अलीगढ़ में भी कहना, गांधी हॉस्पिटल एक मेडिकल भी है, उसमें उस भर्ती करी से मैंने ये कहना में ऐसी थी कोई साल भर की सी, 8-9 महीने की थी ये जब। तो उन्होंने काला पानी बताया था इसके। अच्छा, तो उसके बाद में जैसे ऑपरेशन के लिए ले गए थे, उसके बाद में फिर भी नहीं लिए थे गांधी से और उसमें से मेडिकल में से। मतलब ऑपरेशन के लिए बोला था इनको? हाँ बोला था इनके लिए। और एक छोटी थी जब का, अब तो कम दिखेगा आप है ना, नहीं, बहुत है इतना हमें देखो। हाँ, ऊपर कहाँ आ गए? इसमें इसमें दिख नहीं रहा, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है। ऊपर को देखा, मेरी तरफ, मोबाइल की तरफ देख, मोबाइल की तरफ। इसमें नीलापन ज्यादा है आंखों में ना। जो ब्लैक है ना, ब्लैक है क्या व्हाइट है, व्हाइट की जगह पे नीला ज्यादा है। अच्छा। हम्म, इनके हम फोटोज और ले सकते हैं क्या, मतलब क्योंकि वीडियो में तो नहीं समझ आ रहा है।
फोटो लेके आप मुझे भेज सकते हैं। आप जो इनके डिजी स्वास्थ्य वाले लोग हैं उनसे वो करके हेल्प लेके, और फिर थोड़ा सा शायद मुझे ढंग से दिखेगा, क्योंकि वीडियो में अभी समझ नहीं आ रहा है। गुड्डू भाई मेरी आवाज आ रही है? जी सर बोलिए। हाँ ठीक है, मैं आपको कॉल कर लूंगा और जी मैं सर। किसी आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनसे आपका कंसल्टेशन करवा दूंगा। कुछ फोटो जी सर। वगैरह मंगवा लेंगे, फिर उनको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो जी नंबर है सर। मेरा आपके पास में, मैं आपको बाद में कॉल कर लेता हूँ। ठीक। जी सर ओके। हाँ, और कोई समस्या है जो आप यहाँ पे पूछना चाह रहे हो? नहीं सर। और कोई? चलिए ठीक है, ओके, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा आपसे। जी सर ओके। ठीक, गुड नाइट। थैंक यू। ओके, गुड्डू भाई के अलावा किसी भाई को कोई सवाल है? जी योगेश भाई, कुछ पूछना है आपको? नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार योगेश जी, पूछिए। मैं सर जी ये जानना चाह रहा था, मेरे को जाड़ा हो या गर्मी हो और हेलो मुझे सिर। जी मैम, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हेलो, मैं ये जानना चाह रहा हेलो था नमस्ते। जी मैं जी ये जानना चाह हाँ। रहा था कि गर्मी हो या जाड़े हो, मैं जैसे खाना खाता हूँ ना, तो सिर में से इतना पसीना आता है कि मुंह तरवर हो जाता है। मृत हो या ना हो। अच्छा, कोई हेलो। सर्जरी हुई थी क्या आपकी पहले? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। पसीना बहुत आता है, सिर में इतना हो जाता है जैसे बाल भिगा के आएगा। हेलो अच्छा। हाँ। हीरालाल जी, हम आपसे बाद में बात करता हूँ, एक बार योगेश जी का हो जाए, फिर बाद में आपसे आपका लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ योगेश जी। मैं ये कह रहा हूँ, तो मेरे बाल मेरे इतने भीग जाते हैं खाना खाने में, या कहीं भी खाता हूँ ना खाना। जाड़ अब अभी जाड़े चल रहे हैं तो कम है, इतना मेरा सिर भीग जाता है, पूरे बाल भीग जाते हैं खाना खाने में, और मुंह पे पसीना इतना आता है। ये क्या वजह अच्छा। है? योगेश जी, मुझे लगता तो नहीं है ये कोई बीमारी का साइन है, या किसी आ, कुछ ऐसे खराब है, ऐसे कुछ परेशानी होनी चाहिए। तो मतलब हर हर इंसान थोड़ा डिफरेंट होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ कोई बीमारी का साइन है ये। तो ऐसे चिंता वाली कोई बात नहीं है इसमें। और थोड़ा चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। अच्छा। अ, अगर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा तेज आता है, हाँ ऐसी हाँ। कोई परेशानियां हैं, तो उसके लिए फिर जो मनोरोग वाले डॉक्टर हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी जी मैम। वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। ओके, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है। तो योगेश जी, कल तो आपसे शायद बात हुई थी हमारे जो है हाँ वो हाँ मैम से, हाँ राइट? हाँ। हूँ जी हाँ, सर तो जी। जो जो चीजें उन्होंने बताई थी वो फॉलो करिए, वो ठीक हो जाएंगे आप। ओके, अच्छा, ठीक है। जो हाँ, अब पसीना आता है। हीरालाल जी, अभी आप पूछ सकते हैं सवाल। हीरालाल जी कहाँ गए? हाँ हाँ बोलो। जी जी, हीरालाल जी। हेलो। हेलो सर जी नमस्ते। जी नमस्कार भाई जी, पूछिए, सवाल पूछिए। वीडियो कॉल करना। सर जी मेरी एक लाली है, काजल नाम है। हाँ हाँ। तो उसका कान बहता है, मैंने कई दफे दवाई ले आया हूँ और कभी तो सही हो जाता है, कभी चालू हो जाता है। भैया, स्टार्ट माय वीडियो। कितने साल ये की है? लाली ये 18 साल की। 18 साल की है। मैडम तो नमस्ते। नमस्ते। कान में कोई चोट लगा था क्या? मैं चोट तो ना लगी आके। उनसे से पहले पहले कब से, कितने साल से बह रहा है? 3 साल है, 6 2-3 साल साल। से है और दवाई ले आती हूँ, और दवाई लाने के बाद में सही हो जाता है, फिर दवाई बंद कर देगा फिर चालू हो जाता है। देखो, अगर कान बह रहा है, बार बार बह रहा है, तो हो सकता है कि कान में छेद है ना, हो अच्छा। सकता है ऐसा हो। तो इसमें क्या होता है कि नहाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पानी ना जाए कान के अंदर।
अच्छा कान के अंदर पानी जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है और बहने लगेगा फिर वो। ठीक है, अच्छा वैसे एक बार जरूरी है कि आप एक कान वाले डॉक्टर से वो जो देखते हैं वो फिर बताएंगे कि छेद है, कितना बड़ा है, उसका ऑपरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, या कोई और। ज्यादातर तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कान में कोई छेद हो, उसकी वजह से बह रहा है। आप जब भी नहाने जाए तो या फिर तो आप कान में कॉटन, ऊपर कोई, ज्यादा अंदर को नहीं, ऊपर कोई लगा लो जिससे हाँ कान में पानी ना जाए। ठीक अच्छा है, पानी जाएगा, ज्यादा बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। हम्म। बट उसको एक ठीक बार है, ही यही कान, पूछना था। जी कान को एक बार दिखा लीजिए, कान वाले अच्छा डॉक्टर को। और या कि कोई ड्रॉप लगा रहा था, कोई डॉक्टर साहब भी बताएंगे? नहीं, हाँ, कोई भी ड्रॉप नहीं डालनी है जब तक एक बार देख नहीं लेते, पता नहीं चल जाता कि कहाँ से बह रहा है कान, तब तक कोई ऐसे ड्रॉप अच्छा नहीं डालिए उसमें। ना, जैसे डॉक्टर साहब को मैं दिखा के लाऊं तो डॉक्टर साहब भी बदल देंगे, वो बता देंगे ना दवाई, तो ये हाँ दवाई डालनी है हाँ आपको। हाँ, हाँ वही बता देंगे। अच्छा ठीक है, यही पूछना था। न करे लाली साफ करना पड़ता है मुझे रोज। जरूरी है देखना कि कहाँ से बह रहा है, क्या चीज परेशानी हो रही है, किस चीज की बह के नहीं बताऊंगी। हाँ, और एक बार उसको दिखाना जरूरी है, दिखाइए उसको। ठीक है, नमस्ते। हाँ हीरा जी। हाँ जी। बोलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। एक मिनट, एक हमारी भाभी है, उनकी तेजाब बनता होगा, गैस गैस बनता है पेट में। हाँ। क्या उम्र है उनकी? 40 की। तो उनका भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनसे ही बात करनी पड़ेगी।